औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 282 के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तानी माशरे में ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि ख़वातीन के साथ लेन देन के मामले में उनका इस्तेहसाल किया जाता है। इस हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो तालीमात हैं उनको यकसर जो है वो फरामोश कर दिया जाता है। अगर हम कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पर अपनी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी में रासख कर लें, कुरान मजीद के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करना शुरू कर दें, तो कुरान मजीद तो कोड ऑफ लाइफ है। दुनिया भर में, ख़ास तौर पर यूरोप और अमेरिका में, जहाँ पर हमें फ़लाई रियासत का तस्वर जो है वो नज़र आता है, ये सब कुछ इसी बदौलत है कि उन्होंने कुरान मजीद से जो है वो इस्तिफ़ादा किया है। लेकिन मुसलमान ममालिक, ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड, कुरान मजीद तो खैर इसका सब्जेक्ट मैटर इंसान है, इंसानों के लिए राय हदायत है, लेकिन मुस्लिम दुनिया में हिसाब उल्ट नज़र आता है। कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में आयत नंबर 282 की बात करते हैं। ए ईमान वालों, जब तुम किसी वक्त मुकर्रर तक आपस में उधार का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और चाहिए कि तुम्हारे दरमियान लिखने वाला इंसाफ से लिखे। यानी जो मुआयदा लिखने वाला है, कातब जिसे कहते हैं या सब्सक्राइबर कहते हैं, वो जो है, या वसीका नवीस जिसे हम कहते हैं, उसकी बात हो रही है। और चाहिए कि तुम्हारे दरमियान लिखने वाला इंसाफ से लिखे और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे, जैसा कि इसको अल्लाह ने सिखाया है। सो इसे चाहिए कि लिख दे, और वो शख्स बतलाता जाए कि जिस पर कर्ज है, और अल्लाह से डरे जो इसका रब है, और इसमें कुछ कम करके ना लिखाए। फिर अगर वो शख्स के जिस पर कर्ज है बेवकूफ़ है या कमज़ोर है या वो बतला नहीं सकता, तो इसका कारकुन ठीक तौर पर लिखवा दे। यानी कि इफ़ एनी पर्सन इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज़ नॉट कैपेसिटी टू sign any agreement, for such person it is necessary कि वो उसका कोई नुमाइंदा जो है वो उसकी जगह पर उस एग्रीमेंट में एंटर हो और साइन करे और लिखवाए। कॉन्ट्रैक्ट में जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कंसीडरेशन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इफ़ एनी एग्रीमेंट दैट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ, that is not contract. So there should be agreement plus enforceability, then it will be considered as contract. तो अल्लाह पाक ने कहा कि जब भी तुम लेन देन वाला मामला करो, ख़ास तौर पर उधार वाला मामला करो, तो उसमें लिख लिया करो आपस में जो लेन देन किया हो। और इफ़ एनी पर्सन इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई शख्स दिमागी तौर पर कमज़ोर है या पागल है, तो बेवकूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ तर्जमे में, या कुछ बतला नहीं सकता,
वो उस बोलने से महरूम है, सुनने से महरूम है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव यानी उसका गार्डियन जो है वो उसकी जगह पर लिखवा सकता है। और अपने मर्दों में से 2 गवाह कर लिया करो। फिर अगर 2 मर्द ना हों तो 1 मर्द और 2 औरतें इन लोगों में से जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद करते हो, ताकि अगर इनमें से भूल जाए तो दूसरी इसे याद दिला दे। ख़वातीन के मामले में कहा गया कि 2 ख़वातीन और मर्द जो हैं वो, अगर एक मर्द है दूसरा मर्द मैसर नहीं, तो अब 2 ख़वातीन उसकी जगह पे दे सकती हैं एज ए चश्मदीद गवाह, एज ए अटेस्टिंग विटनेस। और ख़ातून जो है, अगर 2 इसलिए रखी गई हैं, अगर एक भूल भी जाए तो फिर वो उसे बता दे। अब ये जो फिनंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी उसके लिए ये मामला है कि 1 मर्द या 2 औरतें या 2 मर्द, अगर 2 मर्द मैसर नहीं है तो फिर 4 औरतें। लेकिन जो दूसरी फिनंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, फिनंशियल एलिमेंट उस एग्रीमेंट में नहीं है, देन फिर सिंपल 2 औरतें भी जो हैं वो भी इस एग्रीमेंट में एज ए अटेस्टिंग जो है वो विटनेस के तौर पर आ सकती हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से आज हमारा माशरा बुरी तरह शिकस्त व रेख्त का जो है वो शिकार है कि और जब गवाहों को बुलाया जाए तो इनकार ना करें। हमारा मौजूदा जो निज़ाम है, निज़ाम अदल, उसमें गवाह सच्ची गवाही देने से घबराता है। उसे पता है कि अगर मैंने गवाही के लिए चला गया तो मुझे बड़ा टाइम मेरा ज़ाया करेंगी अदालतें, रोज़ जाया करूँगा अपना दिन तोड़कर, अपनी दिहाड़ी तोड़कर, अपना काम छोड़कर, अपनी जॉब से छुट्टी लेकर, और पता नहीं वहाँ बारी आती है या नहीं आती, मुझ पर जिरा जो होनी है होती है या नहीं होती। क्योंकि हमारा जुडिशल सिस्टम जो है बुरी तरह इस वक्त जो है ना वो उसके हालात इतने ख़राब हैं कि वो वहाँ पे तारीख़ मिली चली जाती है और इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते। तो अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि जब गवाहों को बुलाया जाए तो इनकार ना करें, और मामला छोटा हो या बड़ा, इसकी मियाद तक लिखने में सुस्ती ना करो। अगर वो एग्रीमेंट जो है किसी छोटी ट्रांजैक्शन है, स्मॉल ट्रांजैक्शन है, इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज़, इन टर्म्स ऑफ मनी, अमाउंट उसमें कम है या अशिया कम है, तो ये ना कहो कि ये तो छोटा सा लेन देन है, क्या लिखना है इसका। ये लिख लेना अल्लाह के नज़दीक इंसाफ को ज़्यादा कायम रखने वाला है और शहादत का ज़्यादा दुरुस्त रखने वाला है और ज़्यादा करीब है इस बात के कि तुम किसी शुबा में ना पड़ो। यानी कि शुबा से बचने के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट agreement should be in written form and signed by 2 attesting witness, 2 attested witnesses में 2 male person. If 1 male person, then there may be 2 female attesting witnesses. आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मगर ये कि जब तजारत हाथों हाथ हो, जैसे आपस में लेते देते हो, फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं कि इसे ना लिखो। यानी कि अगर नेट कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, नकद ट्रांजैक्शन हो रही है। अब देखें अल्लाह पाक किस असलूब से हमारे फिनंशियल मामलात के लिए, हमारी कॉमर्स के लिए, हमारी ट्रेड के लिए, हमारी माशियात के लिए, हमारी समाजियात के लिए हमें जो है वो बिल्कुल खोल कर हमें समझा रहा है अल्लाह पाक कि आप उसका मुआहदा कर लें। और अगर नेट ट्रांजैक्शन है, नकद है, तो उसकी फिर अगर बेशक तुम ना भी करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्यूचर के मैटर्स के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देन इट शुड बी रिटन फॉर्म। अगर नहीं करेंगे तो ये गुनाह है। गुनाह इसलिए है कि बाद में लड़ाई झगड़े होंगे, जो लड़ाई झगड़ों की वजह से समाजी तौर पर जो बेचैनी पैदा होगी, जो माशी मसाइल आएंगे, वो फिर माशरे के अंदर बेचैनी पैदा करते हैं, अनरेस्ट पैदा कर देते हैं और लड़ाई झगड़ों को फ़रोग होते हैं, माशरे का अमन ख़राब होता है। और जब आपस में सौदा करो तो गवाह बना लो
और लिखने वाले और गवाह बनाने वाले को तकलीफ़ ना दी जाए। यहाँ मैं बात करूँगा कि हमारे ख़ास तौर पर अदालती निज़ाम में ज़ाहिर गवाहों ने अगर पेश होना है तो फिर कोर्ट में जाकर गवाही देनी है ना, पर जो जिसने अपना एग्रीमेंट साबित करना है, देन ही विल हैव टू प्रोड्यूस्ड अटेस्टिंग विटनेसेस। तो अल्लाह पाक कहता है कि जिसने वो लिखा मुआहदा, कातब मुआहदा, स्क्राइबर भी उसे कहा जाता है, वसीका नवीस भी कहा जाता है, उसको अगर बुलाया जाए और गवाह जो है उनको बुलाया जाए तो उनको तकलीफ़ ना दो। हमारे यहाँ पर अदालती निज़ाम इतना जो है वो कमज़ोर है कि वो बार बार उनको बुलाया जाता है और वो बेचारे बग़ैर गवाही, बग़ैर जिरा के वापस आ जाते हैं। और अगर उनके ऊपर जिरा भी की जाए तो आप देखें वहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है, सिर्फ क्लाइंट्स को खुश करने के लिए अजीब व गरीब और बेहुदा किस्म के क्वेश्चन करके डिसाइड किया जाता है जो गवाही देने वाला आता है, और उसको जो है ना वो ज़हनी जो है वो टेंशन से गुजारा जाता है। गोया कि ऐसा करने वालों को अल्लाह पाक ने मना किया है। आगे क्या कहा, और अगर तुमने तकलीफ़ दी तो तुम्हें गुनाह होगा। तो जो गवाही देने जाते हैं किसी भी मैटर में, उनको जो डिस्टर्ब करता है, खा वो वकील है, खा वो मुखालफ पार्टी का जो है वो मुखालफ पार्टी है, तो उसके लिए अल्लाह पाक ने कहा कि तुम्हें गुनाह होगा। और अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें सिखाता है और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। अब मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये एक हकीकत है कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट अगर रिटन फॉर्म में हो और उसमें 2 अटेस्टिंग विटनेसेस हों, तो इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, अगर कोई किसी उसको नहीं मानता, डेविएट हो गया, तो उसके लिए फिर ये होता है कि उन गवाहान की गवाही ले ली जाती है। और रिटन फॉर्म में इसलिए अल्लाह पाक ने लिखना ज़रूरी करार दिया है। और हमारे माशरे में देखें, खा वो खातून ट्रांजैक्शन करती है या मेल पर्सन ट्रांजैक्शन करता है, अल्लाह पाक ने उसको मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बनाया है। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।